सिर्फ बेरोजगारी नहीं, महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। भारत को बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। इन विषय पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, महंगाई दर जो है बढ़ती चली जा रही है। रोज़गार बिल्कुल रोज़गार देखा जाए तो रोज़गार लोगों को मिल नहीं रहा है। रोज़गार की दर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है। तो बढ़ी है, तो कहीं न कहीं एक सरकार अच्छा काम कर रही है, तो इन चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान दे पा रही? अब ये तो सरकार का काम है, ये तो इसके आगे हम क्या बता हो सकते जाए। हैं। आप अगले वर्ष की बात कर रहे हैं, मोदी जी लगातार 10 साल से सत्ता में हैं। 10 साल में अगर व्यवस्थाओं का कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, तो आप क्या मानते हैं कि 5 साल में परिवर्तन हो जाएगा? उम्मीद की जा सकती है और बाकी विश्वास तो नहीं किया जा सकता। 10 साल वो सत्ता में लगातार रहे और कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हो पाया। आगे क्या आप समझते हैं कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो जाएगा? जैसे कि वो आते होंगे। वोट डाला जाए तो कब कौन कहते भैया हमारे बदले तुम्हें बनाए दो। हाँ, कि जिन बैंकों में, जिन ऑफिसों में, जिन कार्यालयों में, जिन विद्यालयों में स्टाफ की कमी है, वहाँ स्टाफ की भर्ती की जाए, क्यों नहीं भर्ती हो पा रही है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी न्यूज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है और 19 अप्रैल से वोटिंग होनी है। उसी चुनावी चर्चा को लेके हम इस समय हैं जनपद हरदोई के कोथावा, एक कस्बा पड़ता है कोथावा। वहां पे लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव किस प्रकार जाने वाला है। इससे पहले जो सरकारें थी वो अच्छा काम कर रही थी, कि जो प्रेजेंट टाइम पे मोदी सरकार जो 10 साल सत्ता में रही है वो अच्छा काम कर रही है। तो इसके आगे क्या चुनाव पे ये बात करते हैं, क्या चर्चा करते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। और आपका नाम क्या है? शिवराज वर्मा। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है, क्या कहना चाहेंगे कि कैसा होना चाहिए 2024 का लोकसभा चुनाव? ठीक है, बढ़िया है चुनाव और ये सरकारें हैं, ठीक हैं। अन्य सरकारों के अब अच्छा काम कर रही हैं, गरीबों के हित में कर रही हैं और व्यापारी हो चाहे मजदूर हो, सबको सभी सुविधाएं मिल रही। भयमुक्त सरकार है ये। महंगाई का दर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप कैसे कह सकते हो कि सरकार सबकी अपेक्षा में अच्छी है? और सब ठीक है, बाकी बेरोजगारी तो है। मोदी जी के और कौन-कौन से काम आपको अच्छे लगे? जो अच्छे काम लगे वो बताइए। मोदी जी का काम ये अच्छा लगा है कि गुंडा माफिया राज ये खत्म हो गया है और गुंडा यही सब ठीक है और क्या है। सिर्फ गुंडा माफिया राज खत्म होने से क्या सरकारें अच्छी, हमारा देश सुधर जाएगा? और जैसे लोगों के हित में जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व जगह है। नहीं, इसमें अहम अहम भूमिका ये रहती है कि भारत में पहले हमारा भारत सशक्त हो, तब हमें और सब कुछ अच्छा लगेगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल बात तो एक चीज़ ये बताइए कि हमारे यहाँ महँगाई दर जो है बढ़ती चली जा रही है। रोज़गार देखा जाए तो रोज़गार लोगों को मिल नहीं रहा है। रोज़गार की दर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है। बेरोजगारी तो बढ़ी है, तो कहीं न कहीं एक सरकार अच्छा काम कर रही है, तो इन चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान दे पा रही? अब ये तो सरकार का काम है, ये तो इसके आगे हम क्या बता सकते हैं। वोट तो आप डालने जाते होंगे, नहीं डालने जाते होंगे? वोट डाला जाए तो कब कौन कहते भैया हमारे बदले तुम्हें बनाए दो। हाँ। जी, हमारे भाई साहब बहुत अच्छे से बता रहे हैं और बताना भी चाहते हैं। भैया आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ताकि थोड़ा हमें आसानी हो खड़े होने में। 2024 का लोकसभा चुनाव है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? 2024 का चुनाव है, सही ठीक-ठाक है और सब अच्छा हो रहा अच्छा होगा और चुनाव के बारे में जो है सब बढ़िया है। बस यही है कि इसमें बेरोज़गारी की समस्याएँ बढ़ती हुई जा रही है, ये नहीं घट रही हैं और हर व्यवस्था को देखते हुए कि इस सरकार में सारी अव्यवस्थाएँ जो थी, व्यवस्थाओं में बदल गई हैं, अच्छी हो गई हैं। गरीबों और अमीरों और सारे लोगों को हित को देखते हुए जो है सरकारें अच्छा काम कर रही है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको एक नज़रिए से देख रही है और सबका हित कर रही है। बस बात यही है कि इसमें जो है बेरोज़गारी की दरें जो है बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ बेरोज़गारी नहीं, महँगाई भी बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। भारत को बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। इन विषय पे क्या कहना चाहेंगे? भारत को सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा और जो है बेरोज़गारी की व्यवस्था को देखते हुए उसको कोई अच्छे से अच्छे कदम उठाने चाहिए कि बेरोज़गारी खत्म हो और महँगाई की दरें जो है कम हो जाएँ। तो जो है गरीब जो किसान है उसको जो है सकूनियत महसूस हो।
आप इसमें 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री बनना पसंद करेंगे? ये तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री बनाना चाहूंगा। 10 साल वो सत्ता में लगातार रहे और कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हो पाया। आगे क्या आप समझते हैं कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो जाएगा? जैसे कि वो वादे कर रहे हैं कि जो है अगले अन्य टाइम में आने वाले समय में जो है बेरोजगारी की दरें जो है कम हो जाएंगी और लोगों को जो है बेरोजगारी से रोजगार दिया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि इसी का सहारा लेते हुए कि ठीक है कि हो सकता है कि अगले वर्ष में जो है ये सारी व्यवस्थाएं जो है सही हो जाए। आप अगले वर्ष की बात कर रहे हैं। मोदी जी लगातार 10 साल से सत्ता में हैं। 10 साल में अगर व्यवस्थाओं का कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता तो आप क्या मानते हैं कि 5 साल में परिवर्तन हो जाएगा? उम्मीद की जा सकती है और बाकी विश्वास तो नहीं किया जा अच्छा, सकता है। मोदी ही क्यों, विपक्ष में बहुत सारे नेता हैं, वो क्यों नहीं, वो अच्छे नहीं लगते आपको? अब मोदी जी के कार्य कई जो है सराहनीय हुए हैं इसलिए जो है लगता है ऐसा। वही तो हम पूछ रहे हैं कि कौन कौन से कार्य सराहनीय हुए हैं? अरे मोदी जी ने यही है कि राम मंदिर बना दिया, हिंदुत्व को जो है एक बहुत अच्छा सा काम किया है और गुंडा राज ये सब खत्म हो गया है और जो चाहे जहाँ आए जाए किसी को कोई किसी चीज का भय नहीं है। यही सब अच्छा हो रहा है। यही अच्छा हो रहा है। जनता को कोई संदेश दे सकते हैं? देखो, मोदी जी का एक ही संकल्प है, एक ही चीज उनके अंदर है, जो चाहे विद्यार्थी हो, विद्यालय हो या बच्चे हों, उनको सीधे बैंक में पैसा मिलता है। डीबीटी के माध्यम से उनको मिलता है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई बीच में नहीं है, कोई वो नहीं है। ठीक, विद्यालयों का कायाकल्प होता है, 2000 रुपए गवर्नमेंट देती है किसानों को और राशन फ्री देती है। उनके बीच में कोई व्यवधान नहीं है, ठीक, सीधे खाते में पैसा जाता है। जैसे आपने 2 बातें बताई कि बिचौलिया खत्म हो गए हैं, बिचौलिया खत्म हो गए हैं और जैसे आपने कहा कि विद्यालयों का कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। हमने ये देखा है और दिखा भी सकते हैं, अगर कोई देखना चाहे तो दिखा भी सकते हैं कि किस प्रकार, जैसे बिचौलियों की आपने बात कही, तो कोई अगर सम्मान निधि बनवाने के लिए जाता है या पेंशन बनवाने के लिए जाता है, बिचौलिए पहले से ही एक किस्त ले लेते हैं उनसे, तो बिचौलिए कहाँ से खत्म हो गए? दूसरी चीज आपने आपने बताया कि मिशन कायाकल्प के अंतर्गत इस विद्यालयों का कायाकल्प हुआ था, जिससे कारण विद्यालयों की व्यवस्थाएं सुधर गई थी। और हमने देखा है अभी भी बहुत सारे विद्यालय जो हम लोग कंटिन्यू जाते रहते हैं, विद्यालयों की हालत कुछ इस प्रकार है कि अगर आप कोई भी, अगर किसी का भी आपका बच्चा अगर आपसे 1000 रुपए लेके जाता है और बताता है हम पुस्तक खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां उसने पुस्तक खरीदी है कि कहीं उसने दूसरी जगह खर्च किया। ये भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? और हमने विद्यालयों में देखा कि पैसा आया है स्कूल के कायाकल्प के लिए, लेकिन पैसा खत्म हो जाता है कहीं दूसरे काम के लिए, कायाकल्प होता ही नहीं सही से। वो तो जिम्मेदारों की गलतियां हैं। जिम्मेदार अपना देखें कहाँ हमको खर्च करना है, किस जरूरतमंद खर्च करना है। जब जरूरतमंद का पैसा हमारे आता है, उस जरूरतमंद में पैसा खर्च करें। जो बचता है उसके बाद में शेष हम खर्च करें किस चीज की आवश्यकता है। उससे हमारा कायाकल्प होगा, उससे हमारा विद्यार्थियों का भविष्य सुधरेगा, आने जाने का होगा, हर चीज की सुविधा होगी। अभी आप जहाँ बैठे हैं इसी के बगल में, कोथावा के बगल में एक बैंक है, कल्याण बैंक है। यहाँ पे भी गए थे, बहुत जनता खड़ी थी, परेशान है कि उसके खाते में पैसा नहीं निकल पाता। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब से नोटबंदी की लाइन में लगे थे तब से आज तक लाइन में ही लगे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? व्यवस्थाएं क्यों परिवर्तन नहीं हो? वो बैंक और सरकार का नियम है, जैसा लागू करेंगे, कर्मचारी बैठा लेंगे, उसी हिसाब से होगा वहाँ। अब कार्य ज्यादा है, स्टाफ कम है, तो लाइन तो लगेगी ही। तो इन व्यवस्थाओं में, मैं मानता हूँ व्यवस्थाओं में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही कि जिन बैंकों में, जिन ऑफिसों में, जिन कार्यालयों में, जिन विद्यालयों में स्टाफ की कमी है वहां स्टाफ की भर्ती की जाए? क्यों नहीं भर्ती हो पा रही है, बताइए। वो मीडिया के द्वारा उनको पहुंचाया जाए तो उस पर ध्यान दे, उसके अनुसार आगे भाई लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जा रही है और जहां पे हम काम कराने के लिए, अपना सरकारी काम कराने के लिए जाते हैं, वहां पे हमें कर्मचारी मिलते नहीं हैं। तो अगर ये जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, अगर यही लोग इस चीज में सिलेक्शन इनका हो जाए, भर्तियां निकाली जाए, तो कम से कम दोनों व्यवस्थाएं खत्म होगी कि नहीं? भ्रष्ट, ये आपकी बेरोजगारी भी खत्म होगी और लोगों की समस्याएं भी खत्म होंगी। होगा कि नहीं होगा? 10 साल में सरकार ने इसके लिए क्यों नहीं सोचा? वो सरकार के ऊपर है, जैसा उनका बंदोबस्त होगा, यथास्थित होगी, उसी के अनुसार वो भर्ती करेंगे, उसी अनुसार करेंगे। 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? अब तो हमारे लिए तो मोदी जी हैं।
मोदी जी बेस्ट हैं बेस्ट है। और बहुत सारे विपक्ष में नेता है, वो क्यों नहीं? अरे ऐसा नहीं, वो हमारे लिए मोदी जी आज तक कभी जनता के लिए गलत शब्द नहीं बोले। हाँ, गलत शब्द नहीं बोले हैं। व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो ना हो, लेकिन अगर हमारे लिए कोई गलत नहीं बोलता है तो हम उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब मोदी जी फ्री अनाज और सब दे रहे हैं, सब हर चीज, तो उसमें कोई फ्री अनाज जब पैसे से मिलता था तो 3 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल मिलता, इसमें फ्री कितना हो गया? अब तो 3 ही रुपया नहीं दे पड़ते हैं, वो तो पूरा ही सब फ्री दे रहे हैं। बजरा जुंडी सभी संग दे रहे हैं, हर चीज का जायका लेते हैं। ये 5 किलो अनाज से किसी का भरण पोषण हो जाएगा? अरे नहीं हो जाएगा, वो दे रहे हैं ना, एक बार दे रहे हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों।